जब भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हमें अपनी अगुवाई में चला, हमें अपने वचन में चला, हमें अपने मार्ग में चला, हमें अपने रास्ते में चला, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे। तो वो बुद्धि कैसे हमारे जीवन में काम करती है, वो बुद्धि हमारे जीवन में कैसे आती है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है वो बुद्धि का मूल्य देता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि हमारे जीवन में ऐसे ही काम नहीं करती जब तक हम पे ना करें अपने जीवन से कुछ, क्योंकि वचन भी यही कहता है कि बुद्धि का मूल्य क्या है, यहोवा का भय मानना। जब आप यहोवा का भय मानते हो, परमेश्वर के डर में रहते हो, परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश करते हो, परमेश्वर के वचन को मानते हो, परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हो, तो आप क्या करते हो, आप पे कर रहे हो। किस चीज़ के लिए? आप बुद्धि के लिए पे कर रहे हो। और परमेश्वर आपको तब वो बुद्धि देता है जो बुद्धि सुलेमान के पास थी, या जो बुद्धि उन लोगों के पास थी जो भी परमेश्वर में खराई से चलते हैं। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, या आत्मिक उन्नति के लिए आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने रास्ते पे चला, मुझे अपनी वचन पर चला, जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप ये देखिए कि आपके जीवन में क्या परमेश्वर का डर है। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हो, परमेश्वर को वैल्यू नहीं देते हो, और उसके बाद भी आप बुद्धि मांगते हो, परमेश्वर से कहते हो परमेश्वर मुझे समझ और बुद्धि, तो वो समझ और बुद्धि आपके जीवन में काम नहीं कर सकती जब तक कि आप परमेश्वर का भय ना माने, जब तक कि आप परमेश्वर के वचन में ना चले। जो भी वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसके पीछे एक इंस्ट्रक्शन दिया है। जैसे जब बुद्धि देने का वायदा करता है परमेश्वर, तो परमेश्वर ने कहा यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। मतलब आपको बुद्धि चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको बलिदान करना पड़ेगा। आपसे परमेश्वर कुछ चाहता है, उसके बाद परमेश्वर आपको बुद्धि देने का वादा करता है। तो जब आप वो नहीं करते हो जो परमेश्वर चाहता है, तो आप वो बुद्धि अपने जीवन में नहीं देखोगे जो बुद्धि सुलेमान के अंदर काम करती थी, पौलुस के अंदर काम करती थी, पतरस के अंदर काम करती थी, यीशु मसीह के अंदर काम करती थी, हर एक उन व्यक्तियों के अंदर काम करती थी जो परमेश्वर के वचन में चलते थे। तो जब भी आप प्रार्थना करो तो आपने देखना है कि बुद्धि कैसे हमें मिल सकती है, और बुद्धि लेने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को मानना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के डर में चलते हो तो वो बुद्धि आपके जीवन में काम करना शुरू करती है। वो सारी इंस्ट्रक्शन परमेश्वर हमें देना शुरू करता है जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम बन के खड़ी हुई है। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम जब बन के खड़ी होती है तो वो एक बुद्धि होती है जो परमेश्वर हमें बुद्धि के द्वारा निकालता है। वो हमें तब देता है जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं।